अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का मैथ जो न्यू सिलेबस है उसको हम पढ़ेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करेंगे। रियल नंबर सबसे पहले तो पता है कि रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर जो है वो रैशनल और रैशनल नंबर्स का है वो यूनियन होता है। यानी रियल नंबर की डेफिनेशन है रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर जो है वो उसके दो तरह के हैं। रैशनल नंबर दो तरह के हैं, यानी कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो हैं जो कि डिवाइड करने के बाद, कोई भी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद उसको कंप्लीट डिवीजन हो जाती है। जैसे कि 1/4, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर इसका आता है 0.25। ये मुकम्मल डिवाइड हो गया है। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड करें तो जैसे 1/3 जो है वो उसको डिवाइड करें तो 0.3333 इस तरह इसका आंसर आता है। यानी कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन एक सीक्वेंस से जो है वो इसकी डिवीजन जो है वो हो रही है। यानी कि डिवाइड डेसिमल के बाद सीक्वेंस है नंबर्स का, और वो कौन सा नंबर का सीक्वेंस है? 3 रिपीट हो रहा है। तो जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है, और ये रैशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपसे अभी जो इससे पहले एक्सप्लेन किया है कि वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब इरेशनल, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है और ये कंप्लीट डिवीजन हो चुकी है। इसकी आगे से नंबर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे और कंप्लीट ये जो है वो टर्म ख़त्म हो चुकी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर इस तरह। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो है 0.6। अगर ये वैल्यूज इस तरह है तो हम इसको, इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो है ये रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6666 सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ जो वैल्यूज़ है रिपीट भी हो रही है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। और ये कौन सा रैशनल नंबर्स है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, और ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है 2.236067 सो ऑन। अब ये हमारे पास जो नंबर है ये, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रहे। और जो एक सीक्वेंस से रिपीट ना हो रहे हों, डेसिमल नंबर्स हों, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 7 जो है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आती है 2.6457513111। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास डेसिमल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास सीक्वेंस सेम रिपीट नहीं हो रही, कोई पैटर्न से रिपीट नहीं हो रही, लिहाजा ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इसी तरह ये वाले ई जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर। इसी तरह पाई की वैल्यू जो है, अगर हम पाई की वैल्यू फाइंड करें तो पाई की वैल्यू है हमारे पास आती है 3 पाई की वैल्यू है 3.14285714 3। तो ये भी हमारे पास है पाई की वैल्यू
जो डेसिमल नंबर्स हैं ये हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि ये भी पॉइंट्स के बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो एक सीक्वेंस से रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो है वो 7 पे आते हैं। पार्ट नंबर 7 में जो है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब स्क्वायर रूट 11 जो है ये प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो आती है स्क्वायर रूट 11। इसमें इसको प्लस अगर ये हमारे पास नंबर आता है इरेशनल। अब इरेशनल में अगर रैशनल नंबर से हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर इरेशनल आएगा। तो ये हमारे पास है इरेशनल है, ये भी पाई भी इरेशनल है और पार्ट नंबर 7 जो है ये भी इरेशनल है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 8 जो है ये भी हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है और अंडर रूट 13 स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इनको इनको दोनों को अगर हम प्लस करें, ये भी इरेशनल है इरेशनल, दोनों को प्लस करें तो हम आंसर जो है वो इरेशनल नंबर आएगा। इसका जो पार्ट नंबर जो है वो 9 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 9 में देखें कि अगर हम 15 जो है इसको 4 पे डिवाइड करें, 15 को हम कहते हैं नोमिनेटर और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 15 को 4 पे तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है 3.75। अब ये कंप्लीट हमारे पास डिवाइड हो चुका है, तो ये डेसिमल नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 10 पार्ट जो है वो देखते हैं कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको अगर हम सोल्व करते हैं, हमें पता है कि फार्मूला एक जो हम अलजेब्रिक फंक्शंस में पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इससे कट जाएगा बचेगा 2 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये रियल नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ।